जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आधुनिक भारत की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें बिजी हो गया कौन? ब्रिटिश साम्राज्य। और इसका पूरा लाभ उठाया हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने। क्या किया? राष्ट्रवाद को फिर से मजबूत बनाया। वो पिछली गलतियों क्या किया? सुधारा। सिर्फ इन्होंने मेहनत ही नहीं की, इस दौरान आप देखेंगे हमारी किस्मत भी चमकी। कैसे चमकी? जब एक महात्मा का आगमन हुआ भारत में 1915 9 जनवरी। क्या नाम था? बिल्कुल सही, मोहन चंद करमचंद गांधी इक्वल टू महात्मा गांधी। और ये वो इंसान जो गए थे तो सांसारिक के रूप में, लेकिन लौट के आए तो एक सन्यासी के रूप में। और आप देखेंगे इनके जलवों के बारे में। लेकिन उसके पहले दोस्तों 1916 के एक्ट, मैंने अभी आपसे कहा कि गलतियां सुधार रहे राष्ट्रवादी, और परिणाम रहा 1916 का लखनऊ समझौता। उन गलतियों को सुधार रहे हैं जो पहले हुई थी। कौन सी गलती है? याद करो जरा पिछली वीडियो में। एक गलती आपकी 1906 में हुई और दूसरा गलती हो गई तो 1907 में। यहां पर समाज टूट चुका था, यहां कांग्रेस टूट चुकी थी। समाज टूटा तब जब हिंदू मुस्लिम यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1936 दिसंबर, और सूरत विभाजन हो गया, गरम दल नरम दल, कांग्रेस खुद ही टूट गई। आप देखेंगे 1916 के लखनऊ समझौते में। परेशान मत होइएगा, ये पूरा लिखा हुआ है, अभी आप समझते चलिए खाली बस। लखनऊ पैक्ट में क्या हो रहा है भैया? हो रही है दो चीजें क्या हो रही हैं? पहले तो कांग्रेस जो टूटी है उसको एक किया जाएगा, और नरम दल और गरम दल फिर से क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। कौन मुख्य भूमिका निभा रहा है इसमें, इसकी एकता में? भैया वो है एनी बेसेंट। क्यों आपको याद करना है एनी बेसेंट? देखिए एनी बेसेंट दो काम के लिए जानी जा रही है। पहले चीज तो आप यहां देखेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका योगदान रहा। परिणाम रहा 1917 में क्या बना दी गई? अगले ही साल इनको कांग्रेस का अध्यक्ष। आप देख रहे हैं पहली बार कोई महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन रही है। लेकिन क्या ये भारतीय है? नहीं, ये है आयरिश। तो क्वेश्चन यहां एक बनता है कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की पहली बार अध्यक्ष बनी वो कौन? तो वो भारतीय पूछ रहा है, तो सरोजिनी नायडू होगी। अभी चर्चा वहां पे भी होने वाली है, लेकिन अभी बात किसकी कर रही है? लेकिन उनसे भी पहले, वो तो 1925 बने, लेकिन सबसे पहले अगर कोई महिला भले ही विदेशी हो लेकिन भारतीय कांग्रेस की पहली बार क्या बन रही है? अध्यक्ष बन रही है, तो वो एनी बेसेंट है। दूसरा होम रूल सोसाइटी, आपने बहुत कायदे सुनना होगा। होम रूल लीग, और होम रूल लीग की स्थापना किया आयरिश महिला है हेनरी ब्लाउटस्की के साथ। तो अगला काम इसमें क्या हुआ था दोस्तों? हल्का से एक व्यू ले लो, फिर इसको मैं पूरा कायदे समझा रहा हूं आपको। दूसरा काम आप देखेंगे यहां पर हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पर आगे खड़े हो रहे हैं। जो गलती हुई थी 1906 में उसको सुधार लिया जा रहा है कि नहीं सुधार लिया जा रहा है? अब इसमें मुख्य योगदान किसका ये काम करने में, इनको एक करने में? तो पहला नाम है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा नाम तिलक। अब जिन्ना क्यों इंपॉर्टेंट? देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, कारण आप समझिएगा। एक उपाधि दी जा रही है इस काम के लिए इनको, जो इन्होंने ये काम किया इसके लिए एक उपाधि दी जा रही है, वो भी किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। क्या कहा जाए? सरोजिनी नायडू, कोकिला। क्या कहा इन्होंने? सरोजिनी नायडू ने इनको क्या कह दिया? एकता का अग्रदूत, सच्चा देशभक्त। अब जरा सोचिए, क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं आपको? इसलिए बता रहा हूं ना भैया, आपको तो याद ये करना है कि इतना बड़ा योगदान है, तो परिणाम रहा 1925 में इनको भी कांग्रेस का क्या बनाया जा रहा है? अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक, तो दो चीजें नहीं, देखिए दो नाम आपके सामने खड़ा है, एक तो एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। कब बन रही है? 1917 में। क्या योगदान है? ऊपर आपने देखा, इस वजह से। दूसरी चीज, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की वो कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक दोस्तों, और अभी मैंने आपसे कहा कि हमारी किस्मत भी चमक गई थी। सिर्फ इससे नहीं कि हमने सिर्फ मेहनत की, किस्मत भी चमकी थी। तो सबसे पहले तो हमारी किस्मत ही चमकी भैया। कैसे चमकी जानते हैं? 1916 के लखनऊ समझौते से भी पहले, 1916 के लखनऊ समझौते से पहले 9 जनवरी 1915, जिसे आप भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, कौन आया दक्षिण अफ्रीका से? महात्मा आ गए, बाबा आए। नाम क्या था? गांधी जी। और हमारा रास्ता आसान बना दिया इन्होंने। किस चीज का? स्वतंत्रता प्राप्ति का। तो दोस्तों 1916 में अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले हमारा टॉपिक आज क्या है? अभी जो शुरुआत होगी वो होगी, बिल्कुल सही, गांधी का भारत में आगमन। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा दोस्तों एक चीज और देखो, मैंने पूरा आपके लिए क्या करके रखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट के लिए सब कुछ है, परेशान ना होना। ये इस तरीके से जो चीजें हैं तो आगे ये मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसको समझिए। तो इसको पहले हम क्या करेंगे? समझेंगे गांधी का आगमन। देखिए समझते हैं। 1893 में गांधी जी निकल जाते दक्षिण अफ्रीका, और वहां उनके साथ एक घटना घटी जहां पर उनको ये समझ में आया कि भैया हमारी कोई वैल्यू नहीं जब तक कि हम खुद अपने देश को स्वतंत्र न करा लें। एक दास
देश में रहने वाला व्यक्ति, यानी ऐसा देश जो कभी किसी के अंडर में हो और उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति कहीं पे भी चला जाएगा, उस देश का निवासी, उसकी कोई इज्जत होने वाली नहीं है। और आप देखेंगे गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन छेड़ा है, कुछ क्या क्या छेड़ा, क्या क्या काम किया। तो देखिए गांधी इक्वल टू, मैंने कहा ना गांधी, टॉपिक क्या है गांधी। देखिए देश से ये बाहर गए 1893, एक काम काज के लिए, पैसा कमाने के लिए आम आदमी की तरह निकल रहे हैं, आम आदमी बन करके। ये आम आदमी भैया, ये तो लोगों के बीच में बोलने से कतराते थे। ये वो व्यक्ति जो 1942 में कह रहा है करो और मरो, पूरी जनता पागलों की तरह अंग्रेजों के पीछे टूट पड़ी, और परिणाम रहा 1945 और उसके बाद 1947। देश क्या हो रहा है, आजाद हो रहा है। यही वो इंसान है जो शुरू में तो लोगों के सामने खड़ा होने से कतरा रहा है। फिरोज शाह मेहता की ये क्या आदर्श मानते हैं उनको, क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है फिरोज शाह मेहता की कि वो जब लोगों को क्या करते हैं, वक्तव्य देते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातों को उनकी जब बोलते हैं तो लोग उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो वे बहुत खुश होते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी, मतलब एक जमाने वो क्या है, आम आदमी है। अच्छा, फिरोज शाह मेहता को ये आदर्श मान रहे हैं। अगली चीज आप जरा देखिएगा, जब ये गए कहां, साउथ अफ्रीका, कहां गए, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। जानते हैं यहां पे भी आप देखेंगे अंग्रेजों का राज है और अंग्रेज कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एक तो गिरमिटिया पद्धति, भारतीय ऐसे लोग जिनको उठा करके वो दास के रूप में ले आते थे काम कराने के लिए अपने खेतों में। उसके बाद वो तो छोड़िए साइन करा के कि इतने दिन तक हम तुम्हें रखेंगे, वो तो छोड़िए, उनके बच्चों के लिए भी नियम कानून बना दिया गया। और आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन का नियम लाया गया, भारतीय को रजिस्ट्रेशन कराओगे यार, ऐसे क्या क्यों करा रहे हो? तो यही का विरोध शुरू किया किन्होंने, गांधी जी ने। और आप देखेंगे कुछ काम कर रहे हैं, तरीका है याद करने का, NFT, आप पैसा ट्रांसफर करते हो ना, NFT वही है। NFT क्यों याद कर रहे हैं? देखिए अफ्रीका में गए, ठीक, शुरुआत किया नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। फिर इसमें तो योगदान निभा ही रहे हैं। फिर F मतलब फिनिक्स, है ना, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। और इसी फॉरम को बोला गया आगे चल करके कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉरम, गांधी फॉरम, ठीक है। फिर अगला काम क्या किया, टी का मतलब टॉलस्टॉय फॉर्म, नाम सुना है, टॉलस्टॉय फॉर्म। हरमन किलिंबच हेल्प कर रहे हैं ना, जर्मन शिल्पकार है हरमन किलिंबच, टॉलस्टॉय फॉर्म, जो बाद में आगे चल के क्या बना, एक ट्रस्ट बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया, ट्रस्ट बना दिया। देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, यानी बाहर विदेशों में भी इनके जलवे। और आप देखेंगे थ्योरो से बड़े प्रभावित है, रस्किन थ्योरो इनसे क्या है, बड़ा प्रभावित है। सिविल ओबीडियंस उनकी किताब थी। तो आप देखेंगे गांधी का पहली बार जो सत्याग्रह है वो इंडिया में हुआ या विदेशों में हुआ? बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं, वो कहाँ कर रहे थे पहली बार सत्याग्रह का उपयोग, विदेशों में। अच्छा भैया क्या सीख रहे हैं ये, सत्याग्रह में कितने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं इस चीज के बारे में? और आप जरा इसको समझ लेंगे ना तो पूरा इनका आंदोलन समझ में आ जाएगा। सत्य का आग्रह, जरा इसको तोड़िए, सत्य का क्या करना है, आग्रह करना है। तो आप कहोगे भैया ये तो हर कोई करता है, ये ना करो, वो करो, ये गलत है, ये सही है, हर कोई समझाता है। तो गांधी जी उससे एक कदम आगे हैं। क्या आगे हैं कि भैया हम सत्य का सिर्फ ऐसा नहीं कि आग्रह करेंगे, हम मनवाने की कोशिश करेंगे उसको कि जो सच है उसी को आप मानिए, जो सही है उसी पे चलिए। लेकिन क्या लाठी डंडे से, लड़ाई के द्वारा, कठोर नीतियों से नहीं भैया, बंदूक के द्वारा, ये बंदूक की नोक पे ये काम नहीं कराने वाले ऐसा, बल्कि इनका तरीका बहुत आसान था। तभी तो कहा गया वन मैन बाउंड्री, खुद माउंटबेटन एक अंग्रेज इनको बोल गया कि भैया ये तो कभी बंदूक उठाए भी नहीं, कभी हथियार उठाया ही नहीं, लेकिन पूरे अंग्रेजों की वाट लगा दी। और एक जमाना तो ऐसा है कि पूरे भारत में दंगे हो रहे हैं, लेकिन ये इंसान अकेले अपने दम पे पूरे दंगों को कंट्रोल कर लेता है। असहयोग पहला तरीका क्या है, सत्याग्रह में पहला स्टेप क्या है, असहयोग। हम आपका सहयोग ही नहीं करेंगे, आप गलत काम कर रहे हो ना, लेकिन हम उसमें नहीं शामिल होने वाले, हाँ में हाँ करने वाले नहीं, हम आपका क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। दूसरा क्षण क्या है भैया, साविनय अवज्ञा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको विनय के साथ, विनम्रता के साथ बोलेंगे भैया मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले। साविनय अवज्ञा, भैया हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और तब भी नहीं मानोगे ना तो हम ठेका नहीं लेते किस चीज का, कि पूरी दुनिया हमारा साथ देगी, हम सही हैं
तो हम आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, अपने खुद के पर्सनल लेवल पर हम क्या करेंगे, सत्य का आग्रह शुरू कर देंगे आपसे। कब तक नहीं मानोगे, कभी तो मानोगे। तो आप देखेंगे भारत में यही चीजें अफ्रीका में सीख रहे हो, उसके बाद भारत में भी लागू हो गया कि नहीं। असहयोग आंदोलन आ गया कब, बिल्कुल 1 अगस्त 1920। अगले ही साल क्या हो गया, बिल्कुल सही 1930। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 पावनार से शुरू हो। पहले सत्याग्रही कौन थे भैया, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से आप इसको जानते हैं, विनोबा भावे। खैर वो तो आगे है ही इनके जलवों के बारे में। फिलहाल अभी तो बात हुई थी सिर्फ देश के बाहर की, अब जरा बात करेंगे देश के अंदर की। दोस्तों ये जलवे उनके चल रहे हैं कहां, देश के बाहर। अब ये देश के अंदर जब आए ना, तो सबसे पहली बात इनको याद रखिएगा, इनका जो राजनीतिक गुरु है वो कौन। देखिए आध्यात्मिक गुरु तो कोई और है, राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राजनीतिक गुरु क्यों, क्योंकि राजनीति में कुछ चीजें सिखा दिया इन्होंने महात्मा गांधी को। क्या बोला, बोला ऐसा तुम ज्यादातर बाहर रहे हो और भारतीयों के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले तो यहाँ की व्यवस्था को समझो, यहाँ के लोगों को समझो, यहाँ के सिस्टम को समझो। तो गांधी को आप देखेंगे साधारण वस्त्र का धारण करते हैं और लोकल ट्रेन से जो 3rd क्लास का डिब्बा है उसमें सफर करते हैं, जमीन में बैठते हैं, धोती कुर्तों को पहन रहे हैं, लोकल लोगों के क्या है संपर्क में आ रहे हैं और रामायण की चौपाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को क्या करने के लिए, फैमिलियर बनाने के लिए। तो जनता के संपर्क में आए तब इनको समझ में आया कि क्या चीजें गलत हो रही है, क्या चीज हमें और करना बाकी है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जब इनको बोलते हैं कि पहले तो तुम घूम लो, तो आप देखेंगे 1915 में 9 जनवरी 1915 में जब गांधी जी हमारे यहाँ आए तो मैंने कहा किस रूप में आए दोस्तों, क्या वो सन्यासी हैं या वो एक संसारिक है, यानी अभी भी वो एक आम आदमी है, या वो महात्मा हो चुके हैं। जब वो महात्मा होकर के हमारे यहाँ लौट रहे हैं फरवरी, और इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हो, अभी आने वाला है ना, इसी को बनाएंगे आप प्रवासी दिवस, ठीक है 9 जनवरी 1915। जब भारत आएंगे तो आम आदमी को घर चाहिए होता है दोस्त, लेकिन ये क्या है, सन्यासी आदमी, संत है, महात्मा है, इसको क्या चाहिए रहने के लिए, घर नहीं भैया, क्या चाहिए, आश्रम चाहिए। तो आप जानते हैं पहला आश्रम कौन सा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्याग्रह या साबरमती, बता दीजिए कौन सा होगा। हाँ सही है, पहला आश्रम जो इन्होंने खोला, जो पहले आश्रम स्थापित कर रहे हैं अहमदाबाद में, नाम क्या है, सत्याग्रह। नाम में ही छुपा है क्योंकि इनका काम ही यही है ना, देखिए ना, ये मैंने बताया तो आपसे सॉरी, सत्याग्रह का मेन मकसद है ना इनका, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। अगला उसके बाद कुछ दिन बाद इन्होंने खोला, और वो जिस नदी के किनारे खोला उस नाम पर पड़ा साबरमती, क्या, साबरमती आश्रम। ये क्लियर हो रहा है। फिर आप देखेंगे आगे चल के भारत में इनकी प्रयोगशाला की शुरुआत। प्रयोगशाला क्यों, जैसे मैंने कहा कि भैया पहले ये घूमेंगे पूरे भारत में क्योंकि उनको के गुरु ने बताया है। तो आप देखेंगे कि 1916 को जो लखनऊ समझौता, अभी मैंने आपको शुरू में चर्चा की ना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, चर्चा की है केवल उसकी। उसी में एक इंसान मिलता है राजकुमार शुक्ल, बिहार से आए होते हैं। चंपारण में मुद्दा है 3 कठिया का मुद्दा, कि 3/20 भाग पर अंग्रेज लोग मालिक हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, जबरदस्ती उतने भाग पर क्या करवाते हैं भाई, अंग्रेज उस जमीन का क्या है, मालिक बने बैठे हुए हैं। जमींदारी व्यवस्था में आप देखेंगे तो 3/20 भाग में जबरदस्ती, उस किसान से क्या कहते हैं, तुम्हें नील उगाना ही उगाना है। अरे यार ऐसे कैसे, जबरदस्ती काहे करोगे। परिणाम रहा कि उन्होंने गांधी जी से कहा, क्यों कहा गांधी जी से, जानते हैं क्यों, क्योंकि गांधी इक्वल टू महात्मा, वो कांड करके आए हुए हैं, वहां पे जलवे दिखा के आए और किसको हरा के आए, उन्हीं अंग्रेजों को जो भारत में मौजूद है। तो पहली जो प्रयोगशाला होगी 1916 में गांधी जी को मिले कौन, राजकुमार शुक्ल। तो अगले ही साल, सिंपल सी बात है ना, अगले ही साल की बात होगी, तो कहां चले गए होंगे, बिल्कुल सही चंपारण 1917। आप देखेंगे दबंग वाली एंट्री गांधी जी की, कलेक्टर वहां पे खड़ा कह रहा तुम्हें नहीं आने देंगे बेटा, तुम वहां पे बहुत हमें नुकसान पहुंचाए हो, बहुत तंग किए हो तुम वहां पर, हमने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लोग तुमको महात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हें, तो तुम्हें तुम्हारे लोग ये क्या कह रहे हैं कि हम तो काम करेंगे भैया, हम तो इसीलिए बने ही हैं, हमको कोई बंदूक थोड़ी लेकर के आए, कोई कट्टा बंदूक थोड़ी हमारे पास, काहे किस आधार पर रोकोगे, हम तो लोगों की समस्या सुनने आए। अब कलेक्टर परेशान की, यार ये तो लाठी उठा नहीं रहा है, मारोगे कैसे, भगाओगे कैसे इसको, ये तो नम्रता से बात कर रहा है और सही बात कर रहा है, गलत भी तो नहीं कर रहा है। अब चंपारण की पहली प्रयोगशाला मैं आगे बताऊंगा, इसको कायदे से हमारा समझेंगे। मुद्दा बताओ मुद्दा क्या था, 3 कठिया पद्धति, ठीक, 3 कठिया पद्धति, और गांधी जी का जलवा यहाँ चल गया है इस पद्धति के खिलाफ। यहाँ देखेंगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा, परिणाम रहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दे दी। क्या उपाधि दे दी, बोला अरे भैया ये तो सच में महात्मा है, ये तो बोले तो सच में महात्मा है। अभी बस एंट्री मारा है भैया ने, देखना दबंग वाली एंट्री। गांधी जी 1915 में भारत आ रहे, 1916 में लखनऊ समझौते में मौजूद एक इंसान राजकुमार शुक्ल अपनी समस्या के बारे में बता रहा है, 1917 में वहां समस्या में पहुंच गए, और मुद्दा क्या था, 3 कठिया, और क्या किया, उसको निपटा दिया, और परिणाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दे दी दोस्तों, क्या उपाधि दी, महात्मा। अच्छा भैया अगली लेबोरेटरी के बारे में बात करते हैं। अगले ही साल 1918
क्या हुआ था बार फरवरी, शुरुआती महीने की बात है, साल की शुरुआत। अहमदाबाद को कहा जाता है गुजरात में ना, अहमदाबाद। इस प्रयोगशाला को आप जानेंगे कि असल में ये गांधी की ओरिजिनल प्रयोगशाला है। मतलब जानते हैं, गांधी कुछ सीख लेते हैं यहाँ पर और कुछ नया करते हैं यहाँ पर पहली बार। तो दोस्तों 1917 में ये घटना, 1918 की शुरुआत में ये घटना, और मुद्दा क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का क्या समस्या है भैया, बीमारी फैली ही थी, ऊपर से महामारी तो छिड़ी, ऊपर से आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ा था, लोगों को ऐसे ही आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ रहा है। अब वो चाहते हैं कि भैया हमारा मुआवजा बना रहे, हमें जो बोनस दिया जाता है तो सही तरीके से दिया जाए, हम काम करते हैं तो प्रॉफिट होता है मालिक को, तो उस मालिक का कुछ प्रॉफिट हमें भी तो देना फर्ज बनता है कि वो हमें भी कुछ दे। तो आप देखेंगे यहाँ पर गांधी जी के जलवे फिर से शुरू, मगर एक आम आदमी की क्षमता इतनी नहीं होती, गांधी ने यहाँ सीख लिया। लड़ाई दोस्तों किसकी हो रही है, मजदूरों की। देखिए लड़ाई गांधी किसकी करने जा रहे हैं, मजदूर की। और गांधी ने यहीं पे एक चीज सीखी, आम आदमी की शक्ति ज्यादा नहीं होती। कैसे जानते हैं, जब देखिए इनके दोस्त कौन है असल में जानते हैं, गांधी के। बड़ी अजीब सी बात है, गांधी यहां बहुत ही अजीब सी घटना हो रही है इनके साथ, ये फंस गए हैं देखा जाए तो। गांधी फंस रहे अहमदाबाद में, क्यों, आप आपकी चीज को समझेंगे तब समझ पाएंगे। गांधी की जो दोस्त है ना वो पूंजीपति है सारे के सारे। हरमन केलन बच खुद देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग इनको जमीन दे रहे, पैसे दे रहे, वही बिजनेसमैन लोग। और अनुयायी कौन है, इनको मानने वाले कौन है, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग। अब देखें पंगा किसमें है यहाँ पर अहमदाबाद में, पंगा गरीब का अमीर से, और दोनों ही किसके, एक तो दोस्त है और दूसरा अनुयायी है गांधी का। अब गांधी बोले तो बोले किसकी तरफ से, फंस गए ना। मगर इसलिए मैंने कहा ना ये महात्मा है, ऐसे नहीं बोला जाता है इनको, दिमाग बहुत है इनके पास, शांत दिमाग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आराम से चंदन लगाया माथे पे, बैठा भैया और बोला कोई बात नहीं हम निर्णय देते हैं। और मैंने भी कहा ना व्यक्तिगत सत्याग्रह, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या नहीं पड़ेंगे कि ये हमारा साथ देंगे या देंगे, हम इसके चक्कर पड़ेंगे ही नहीं। मतलब पहले इन्होंने अनशन यहीं पर शुरुआत की है, गांधी ने पहली बार अनशन रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हुआ क्या, मजदूरों की तरफ से बोल रहे हैं गांधी पूंजीपतियों को, कह रहे देखो तुम इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट तुम दे सकते हो। पूंजीपति कह रहे हम नहीं देंगे यार, हम 6% ज्यादा नहीं देंगे, हम इससे ज्यादा देंगे ही नहीं। मजदूर खुश हो गए, कहा चलो 6% मिल रहा है, बड़ी बात है। अब गांधी कह रहे हैं अभी पागल हो, तुम्हें और दिलाने की बात कर रहे हो, तुम थोड़े में खुश हो गए। मजदूर बोले देखो ऐसा है गांधी, अब 3 महीने तक हम बैठे तुम्हारे साथ आंदोलन में, अब बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, अब हमें दिक्कत आ जाएगी, हमें चाहिए पैसा, 6% में मान जाएंगे। और गांधी कहोगे दिक्कत यहाँ, गांधी जी सोच रहे हैं यार बड़ी दिक्कत की बात है, ये तो अपनी तरफ से पटा ले गया इसको, ये अपनी तरफ से मना ले गया इनको, तो मेरा आने का फायदा क्या। गांधी ने दिखाया अपनी पावर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बोला अब तो हो गई हद पार हो गई। क्या बैठ गए, अनशन में। पहली बार गांधी किस प्रयोगशाला के दौरान अनशन बैठ रहे, अहमदाबाद मिल मुद्दे के। अब गरीब भी परेशान, जिनके ये कह रहे अरे गांधी तुम क्या कर रहे हो अनशन बैठे, भैया ये भी परेशान कि नहीं यार तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे कैसे तुम्हें कुछ हो गया तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी हमारे लिए, तुम तो मेरे दोस्त हो। तो ये भी बोले, क्या कह रहे हैं, यही के गरीब किसान जो उठ गए थे आंदोलन से, बोले कि हमारे बस का नहीं। अब ये कह रहे हैं गांधी अब आप बैठे तो हम भी बैठेंगे, चलो ठीक है, हमें इतना नहीं, हमें और ज्यादा चाहिए। और ये भी परेशान करे, अच्छा ठीक है भैया ऐसा हम दे ही दे रहे हैं, तो पीछे ही पड़ गए तुमसे नहा धो करके, अब हम दे देंगे जो तुम्हें चाहिए ले जाओ। देखा आपने, यहाँ पे 2 चीज हुई, गांधी का अनशन का जलवा पहली बार, और दूसरी चीज गांधी ने एक चीज सीख ली, आम आदमी की शक्ति ज्यादा नहीं होती, ये लगातार आंदोलन पे नहीं चल सकता, ये वो इंसान बिल्कुल नहीं है जो नीचे से ऊपर 1000 सीढ़ी को चढ़ लेगा। इसको बार बार क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए, मतलब आंदोलन छेड़ो फिर रोको, छेड़ो रोको, यही सीखा गांधी ने। और यही आप देखेंगे आंदोलन छेड़ रहे 1920 1922 में रोक दिया, 1930 फिर 1932 छोड़ दिया, देख रहे हैं लगातार नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि जानते जनता थक जाएगी। और इसीलिए इनको उपाधि दिया किसने, अब्दुल गफ्फार खान ने, सीमांत गांधी ने। क्या कह दिया इनको, मलंग बाबा। बोले तुम मलंग बाबा यार, बात कर देते। अरे भाई जरूरी है ना उनके लिए ऐसा करना। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे जितनी चीजें बता रहा हूं सब काम आने वाली है, नहीं तो रटते रह जाओगे इतिहास को। इतिहास रटना नहीं है। 1918 के लास्ट तक आते थे, अगले ही महीने, इसी के अगले महीने आप देखेंगे बहुत गजब की चीज, क्या, खेड़ा किसान मुद्दा है। मुद्दा क्या है, किसानों का। अब यहां पे तो भैया, यहां पर आप देखेंगे राजकुमार शुक्ल बुला लिए, यहां पर अंग्रेज बुला लिए कि आओ तुमको फंसाते हैं, आओ झगड़ा कराते हैं, देखते हैं किसकी तरफ से हो तुम। यहाँ तो गांधी जी ने संभाल लिया। अब यहाँ पे इनकी मजबूरी है, सही बताया तो नैतिक दायित्व है। क्यों, कारण कि ये खुद अहमदाबाद खेड़ा, असल में खेड़ा के किसान सभा के सदस्य हैं, और वहां का मामला जो उठेगा तो देखना पड़ेगा ना, तो ये गए वहां पर देखने। तो दोस्तों पहली प्रयोगशाला को कर्म से अगर लगाने के लिए आपसे कह दे तो बताइए पहले इन तीनों में से कौन सी घटना घटी, चंपारण, उसके बाद कौन सी घटना घटी है, अहमदाबाद, और उसके बाद कौन सी घटना घटी, खेड़ा की। और कहां से इसकी शुरुआत हुई, 1916 के। ठीक है दोस्तों, ये तो गांधी के बारे में मैंने हल्की सी कर दी चर्चा, बाकी आगे आने वाले हैं आप
मुख्य पिक्चर की तरफ। लेकिन वैसे कि मैंने आपसे भी वादा किया कि गांधी के बाद अब चलते 1916 में। देखिए वादा क्या है, वादा यही है ना कि मैं आपको समझाऊंगा गलतियां क्या क्या दूर हुई, गलतियां क्या क्या दूर हुई। लेकिन उसके पहले आप ले ही लीजिए एक स्क्रीनशॉट। देखो दोस्तों, ब्रिटिश हो गए बिजी। समय क्या है 1914 1918 प्रथम विश्व की क्या हो गई, शुरुआत हो गई है। राष्ट्रवादियों को पूरा पूरा मौका मिल गया अपने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने का, और किस्मत भी चमकी जब 9 जनवरी 1915 कौन आ गए, गांधी जी आ गए। तो आप देखेंगे कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आगमन, इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। ठीक, गए थे सांसारिक रूप में, वापस आए तो महात्मा बनकर। देश के बाहर, देश के अंदर उन्होंने चलाए जलवे। देश के बाहर साउथ अफ्रीका में क्या काम किया दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा इसका। देखिए देख रहे हैं, एनएफटी नडार इंडियन कांग्रेस की स्थापना, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जिसको आगे गांधी फॉर्म के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद टालस्टॉय ट्रस्ट, टालस्टॉय। अच्छा, और आप देखें गिरमिटिया प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, सफल भी हुए थे। और वो भी किस तरीके से दोस्तों, सत्याग्रह। तो पहली बार, प्रथम अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत हो रही है। तो बिल्कुल सही, वो अफ्रीका में हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में कब शुरुआत हुई, सबसे पहला भारत में जो प्रयोग रहा उनका सत्याग्रह का, वो कौन सा रहा, बिल्कुल सही। तो चंपारण पहला हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाए गांधी का पहला किसान आंदोलन कौन सा था, तो भाई खेड़ा था। नहीं कहीं 1920 मार दो असहयोग आंदोलन, नहीं भैया, ये खेड़ा है। अब वो उनकी प्रयोगशाला भले, लेकिन काम तो कर रहे हैं पहली बार कुछ। तो आप देखेंगे सत्याग्रह का यूज कर रहे हैं, कितनी चीजें, इतनी चीजें का इस्तेमाल। और ये आएंगे कहाँ, भारत में। मगर वो तो एक महासंग्राम है, महाभारत है, उसको तो अलग से हमें पढ़ना ही है। अभी चलते हैं भारत के अंदर, कौन इनके गुरु हैं, गोपालगंज गोखले। क्या कह रहे हैं, अबे पहले भारत का भ्रमण कर लो, जान तो लो पहले यहाँ किसी चीज क्या, उसके बाद काम करना। तो गांधी ने वो चीजें शुरू की, और उसके बाद पहला चीज उन्होंने क्या बनाया अपने लिए, सत्याग्रह आश्रम। उसके बाद क्या बनाया, साबरमती आश्रम बनाया दोस्तों। के बाद बना रहे हैं। तो क्या पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना होगा पहले गांधी की 3 प्रयोगशाला, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, वो मैंने भी समझा दिया आपको। मगर अब आपको असल में क्या पढ़ना है, 1916 का लखनऊ समझौता, क्या क्या घटना घटी, किस तरीके से हमारा राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। ठीक, और परिणाम रहा फिर 1917 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक, तो अगले वीडियो तैयार रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिएगा, उसको आगे जरूर बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।